राधा वल्लभ लाल की। मन जो है वो जब ये बहुत व्याकुल करता है कि आपको बात बता दें, तो फिर विवश होके चाहे संकल्प के द्वारा या प्रकट के द्वारा बताने की इच्छा प्रबल हो जाती है। कोई नई बात नहीं बतानी है। वो ये जो बुद्धि है ये मन के अधीन हो गई है और मन बुद्धि के आप अधीन हो गए हैं, इसलिए आपका भटकना बंद नहीं हो रहा है। इतनी खुली वस्तु रखी परमानंदमयी वाणी जी में, पूछो मत। जब कोई कोई वाणी एकदम दर्शन कराती है अपने भाव का, तो एकदम लगता है कि अरे ये जीव भटक रहा है और संपत्ति सामने रखी है, संपत्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, केवल भटक रहा है। सबकी एक ही परेशानी है, मन शांत नहीं होता, बुद्धि लगती नहीं। दो ही बात ही है। जितना विश्व ब्रह्मांड है सब दो ही बात में परेशान है। बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कहीं लगती नहीं और मन कहीं शांत नहीं होता। महापुरुषों ने इस पर विचार किया तो निर्णय निकला कि बुद्धि अपने अंशी के पास ही निश्चल हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मन अपने स्वरूप में ही शांत हो सकता है, अन्यत्र नहीं। मन का वास्तविक स्वरूप सवात्म स्वरूप है। केवल भ्रम से अलग अलग नाम संबोधन किया जाता है, सब भगवत स्वरूप है। अब समस्या ये है कि वो उपासक भटकता रहता है। भटकन शब्द इसलिए है, जगह जगह की बात सुन करके, जगह जगह की उपासना पद्धतियों का परिचय प्राप्त करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो ऐसे जंगल में फंस गया कि उसको निश्चय ही नहीं हो पा रहा कि मेरा मार्ग क्या है, मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे एकाग्रता, निश्चलता, पूर्ण कामता ये कैसे प्राप्त होगी। जब भगवत कृपा उस पर होती है तब भगवत प्रेमी उपासकों का उसे सानिध्य दिया जाता है। कृपा से संग और संग ते कृपा, समझिए। कृपा हुई तो संग मिला भगवत भक्तों का, रसिक जनों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का। अब जब कृपा का परिचय प्राप्त करना है तब आपको बहुत सावधान होना है। भगवत कृपा से आपको भगवत प्राप्ति का संपूर्ण विधान प्राप्त हो गया है। अब उस कृपा का, उस भगवत प्राप्ति के स्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। अगर सावधान नहीं हुए तो भटकन नहीं मिटेगी। सुबह से हमारे चल रहा है नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। ओहो, स्पष्ट वस्तु रखी है सामने। क्या कह रहे हैं? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस आपके अधीन हो जाएंगे। नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा। बोलो, क्या संशय है आपको? क्या जानना चाहते हो? क्यों अपनी भटकन नहीं मिटाते हो? हमें और कुछ नहीं जानना। सब सिद्धांतों का सार सिद्धांत, सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम। कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा। कहाँ रहें? शरण में, प्रभु की। हम कैसे माने कि हम प्रभु की शरण में हैं? तो बोले वाणी श्री हरिवंश की, कहे हरिवंश नाम वाणी। अभी क्या कहा? नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा। मानते क्यों नहीं हो ये बात? अब कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, बस इस पे बैठ जाओ, इसको पकड़ लो। सेवक जी महाराज श्री जी के अंश से प्रकट हुए, लाडली जी का स्वरूप है। सहचरियां सब लाडली जी के अंश स्वरूप है। ये तो लाडली जी के ही अंश से प्रकट हुए सेवक जी। प्रेम मूल यह
नाम है। परम धन प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? मूल माने जड़। प्रेम की जड़ क्या है? नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम। इस नाम का प्रभाव क्या है कि जब कोई जपता है तो उससे प्रेमी पद मिलता है, उसे रसिक छाप मिलती है, और उसका विश्राम कहाँ होता है? श्री वृंदावन विश्राम। आप अगर बहुत दूर देशों में रहते हैं तो भी आपकी विश्राम स्थली वृंदावन ही होगी। आपके भाव देश में वृंदावन छाया रहेगा। महापुरुषों ने बहुत लाडली लाल को दुलार करके तब ये बातें जानी हैं, और इन बातों को शास्त्रों बार कहा जा रहा है, फिर भी अपने लोगों का मन विषयों में भटक रहा है, बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही। तो क्या है? सिद्धांत में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। लोभी पुरुष को वैराग्य की चर्चा सुनाना कैसा? बोले ऐसा है, कामी जिम हरिकथा ऊसर बीज बय फल जथा। जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दो बेकार चला जाता है। अगर वो कामनाओं से पीड़ित है तो उसे चाहे जितनी हरिकथा सुनाओ, बैठा भले रहे, वो पकड़ेगा नहीं कुछ। दुष्ट स्वभाव है तो चाहे साधु वेश दे दो, चाहे जो वेश दे दो, चाहे जितना उसे अमृतमय वचन सुना दो। साधु के पास क्या होता है? अमृतमय वचन। साधु के वचन ही सूर्य का काम करते हैं अंधकार नष्ट करने के लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जिनके वचन सूर्य का कार्य करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। वो ज्ञान का अंजन लगा देते हैं। क्या ज्ञान का अंजन? यही ज्ञान का अंजन। नाम वाणी के सिवा कुछ नहीं है हमारे जीवन में। ये परम विश्राम स्थिति। बार बार हृदय पुलक रहा है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे? स्पष्ट वस्तु रखी है, स्पष्ट। किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, स्पष्ट रखिए। स्पष्ट कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। श्री हरिवंश जहा रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई। तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई? ये स्थिति। अब आप दृढ़ता पूर्वक हृदय में केवल केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो वाणी गायन हो रहा है, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है उपासकों का कि वाणी में रति नहीं। कौन सा एकांत में वो ध्यानस्थ रहते हैं मुझे तो पता नहीं चलता, और ध्यान का प्रभाव चेहरे पर नजर आता है, भाव देश में उसका प्रवेश हो जाता है। बस आज्ञा उल्लंघन, अवमानता, ये तुम्हारी बुद्धि को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देगी, निश्चल नहीं होने देगी। बार बार कह, यहां बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ। कानों में सुनाई दे रहा है, इसका प्रभाव ऐसा होगा कि एक दिन आप शिथिल हो जाओगे। एक दिन ऐसा होगा कि नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी। एक दिन ऐसा होगा प्यारी जो प्यारे जो आपको स्वीकार कर लेंगे। आज सुबह के पद में था कि जहां न वेदों की पहुंच है न ब्रह्मा शिव की पहुंच है, तो भूरी सखी कहती मैं अधम पामर कैसे आपको प्राप्त करूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश ही नहीं है। क्या करोगे साधना? तुम क्या करोगे साधना? नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्रियालाल का महामहिमा में नाम धाम रूप लीला नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। संपूर्ण गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम
देख लो, चले जाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठ के आ जाओ, फिर जो हो रहा है सुन लो, फिर चले जाओ, फिर सो जाओ। अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो मैं बताना। पर आप सोते कहां हैं? आप तो प्रपंच करते हैं, आप तो मन बुद्धि की खुराक देते हैं, आप तो दोष दर्शन करते हैं, आप राग द्वेष में जीते हैं। राग द्वेष को जीते हैं नहीं, आप राग द्वेष में जीते हैं। देख लो, 1 मिनट फिर समय देते हैं, बिना राग द्वेष का चिंतन किए 1 मिनट रह के दिखा दो। 1 मिनट शांत होकर 1 मिनट देखो, तुम्हारे अंदर वही चिंतन आएगा जहां तुमने राग किया है या द्वेष किया है। 1 मिनट देख लो, तुम कैसे साधक हो। पीले पहनो, नीले पहनो, हरे पहनो, गुलाबी पहनो, तुम्हारी बात है। देखो, हृदय में झांक करके देखो, क्या ऐसी कोई वस्तु तैयार होती ना कि घोट के पिला दो तो संतों का हृदय इतना सुकोमल और दयाल होता है कि वो अपने को भले श्रापित करवा लेते पर तुमको जरूर वो पिला देते। पर ऐसा कुछ है नहीं, किसी के हाथ में नहीं। एक दिन पूज्य भाई जी महाराज से उनके बहुत प्रियजन ने कहा, भाई जी आपके साथ तो राधा माधव खेलते हैं, क्या आप कृपा करके मुझे दिखा नहीं सकते हो? तो भाई जी आंसू भर के बोले कि भैया अगर इतना सिद्धांत में छूट होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, हम आपको राधा माधव का दर्शन करा देते। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकलता नहीं होगी तब तक राधा माधव का इशारा नहीं होगा, और जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव। कितना भटकोगे, कहां भटकोगे, क्या मिलेगा हमें बताओ। बड़े से बड़े महापुरुष, जो अवतारी महापुरुष, क्या देते हैं? बोलो, क्या देते हैं? नाम। क्या देते हैं? भगवत लीला, भगवत सेवा, भगवत धाम में रति। जो भी अवतारी महापुरुष है उनकी बात कह रहे हैं, यही देते हैं। और आप देखो, आपको श्री जी ने अनचाहे ढंग से वो सब दे दिया है। धाम में बैठे हो, नाम, वाणी, सेवा। आप अगर सेवा नहीं करते तो सेवा देख रहे हैं ना, आप सम्मिलित हैं सेवा में। सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे सेव्य विराजमान हैं, हो रही सेवा। न सेवा में रति है, न नाम में रति है, न वाणी में रति है,
जहां, कितनी सिद्ध बात है। श्याम श्यामा तहां, अब भी समझ में नहीं आ रहा। हमें श्याम श्यामा चाहिए, किसको चाहिए श्याम श्यामा? ना आप श्याम श्यामा को दुलार करते हैं, ना आप गुरु को दुलार करते हैं, आप अपने मन को दुलार करते हैं। मन को, मन राजी तो गुरुदेव और इष्ट, मन नहीं राजी तो ना गुरुदेव ना इष्ट। कैसे काम बनेगा? कल की जो सत्संग की चर्चा थी, ये जादूगरनी ऐसे करती है, साप लेप पोत देती है। इस जादूगरनी से बचने का उपाय केवल एक है, स्मरण। स्मरण, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, स्पष्ट है। अब एक नशा बना लिया कि रोज हम सुनेंगे केवल, ना उसे आचरण में उतारेंगे, ना उसका मनन करेंगे, तो कैसे लाभ प्राप्त होगा? आज तक चित्त का समाधान नहीं हुआ। चित्त का समाधान होने का मतलब समझते हो? कुछ नहीं जानना हमें, नहीं कोई प्रश्न नहीं। हम जानते हैं गुरु के प्रसाद से कि निरंतर नाम जपना है, वाणी जी का गायन करना, श्री जी की सेवा में रहना, बस इतना ही हमें जानना है। हमें नहीं जानना, न शास्त्रों के सिद्धांत जानने, ना हमें कोई मार्ग जानना, क्योंकि हमें कोई चलना नहीं। हमें तो लाडली जी से मिलना है, हमें तो निकुंज जाना है, हमें तो श्री जी की सेवा में जाना है, हमें और कोई मार्ग ही नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति। मुझे नहीं विश्वास है कि इनसे श्यामा श्याम मिल जाए। हम नहीं कह रहे, सेवक जी महाराज कह रहे। सिद्ध महापुरुष, रस सिद्ध महापुरुष, जिन्होंने गढ़ा में ही वृंदावन प्रकाशित कर दिया, गढ़ा में ही आचार्य चरण प्रकाशित हो गए, गढ़ा में ही दिव्य लीलाओं का अनुभव किया और वाणी जी की रचना वहीं की। हमारे गुरुदेव हैं, वो हमारे आचार्य हैं, हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। हमको उनकी बात माननी है। भटकना मिटा दो, शांत हो जाओ, चित्त को समाहित कर लो। हम विषयी हैं, अजितेंद्रिय हैं, ठीक है चलेगा, पर हम श्यामा श्याम के हैं। कोई समस्या? हम विषयी हैं, हम अजितेंद्रिय हैं, तो सेवक जी कह रहे हैं यद्यपि भक्त अनन्य, जो ये जो भटकन है ये अन्य है। अगर आप अन्य संसर्ग ना करो तो फिर आप देखो कि संसर्ग का परिणाम क्या होता है, साधु संग का परिणाम क्या होता है। केवल अन्य का स्पर्श मत करो। अन्य का स्पर्श का मतलब छूने से नहीं है, बुद्धि से है। अन्य आश्रय नहीं, अन्य वार्ता नहीं, अन्य संग नहीं, अन्य विश्वास नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। फिर आप देख लो कि चमत्कार किसे कहते हैं। ऐसे परिवर्तित होते चले जाओगे। जो बच्चे बचपन से शरणागत हो गए, हम मान सकते हैं कि वो जितेंद्रिय अभी संपूर्णतया नहीं हुए, लेकिन चित्त का समाधान हो चुका है उनका, जिन्होंने ऐसे कर दिया है। अब जो ये दुकान की तरह सामान देखते घूमते हैं, तो तुम हमारी सामान को क्या देख पाओगे? जहां प्यारोडुम क्षमते नयच्छे सुखादि नाम तो यह ध्यानगम, तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम देख पाओ क्या चल रहा है, तुम देख पाओगे क्या, समझ पाओगे? बहुत आंसू देख के जान सकते हो थोड़ा प्रेम है, इस समय रो रहे हैं, बोल रहे हैं तो जान सकते हो कि हाँ थोड़ा ज्ञान है, बोल रहे हैं। और क्या जान सकते हो? बाहरी चेष्टाएं तो जान सकते हो। जो भी जानोगे अपनी बुद्धिगत जानोगे, लेकिन वो कहां है ऐसे नहीं जानोगे जब तक हम उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। हमें एक बात मन में बैठा लेनी है कि नाम वाणी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कुछ भी कभी किसी को प्राप्त हुआ है कहीं भी, वो भगवत यश और भगवत नाम, इसी से प्राप्त हुआ है। रत्नावती जी इतनी महान भागवत केवल भगवत चर्चा से। रत्नावती जी को भक्त भूप कह के संबोधन किया है श्रीनाभा जी ने। ब्राह्मण पत्नियां मथुरा केवल भगवत यश श्रवण से। या हम देखते हैं वाणी जी हो रही, बाहर टहल रहे हैं, रोड में खड़े हैं, इधर हैं उधर हैं, कोई एकदम ठीक समय पे आ रहा है कि साहब ऑफिस का टाइम केवल इतना है, हाजिरी बजा देते हैं। होना क्या है, क्या होना है?
करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, सावधान। सब शास्त्रों का सार है अपने प्रभु को लेकर अनन्य हो जाना, अपने प्रभु के नाम लीला जस का गायन कर, उसका महत्व होना। भगवान शंकर इतने बोध संपन्न, बोध समुद्र स्वरूप होते हुए जहां भगवत चर्चा होती वहां सुनने जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का साक्षात्कार भगवत कथा में हुआ। हमारी कितनी रति है कथा में अपने आराध्य देव की, चर्चा हो रही, आप टहल रहे। प्रिया प्रीतम की 42 लीला का महाअमृत में गायन हो रहा है, आप रोड में खड़े हो, आप अपनी कुटिया में बैठे हो। वाह, ये सामूहिक जो गायन हो रहा है आचार्य आदेश से, गुरु आदेश, इसका कोई महत्व नहीं। इतनी साधना गोस्वामी जी ने की, कहीं एक झलक नहीं मिली प्रभु की। प्रभु ने विधान बनाया हो, शौच का बचा हुआ जल, काशी के बाहर जाते थे शौच, एक वृक्ष में डालने लगे, उसमें प्रेत रहता था। भूत भावन की नगरी है। प्रसन्न हुआ जलपान करके, अशुद्ध जल पी के प्रकट हुआ। गोस्वामी जी से कहा, डरना मत, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। उनका इच्छा तो यही कि एक बार अपने प्राण प्रीतम सिया राम का दर्शन पाऊं। बोले इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। जहां भगवत कथा होती है वहां हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। बोले जहां तुलसी घाट है, बाद में नाम तुलसी घाट, वहां भगवत चर्चा होती थी। तो बोले हम कैसे पहचानेंगे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। यह है कथा रसिक का स्वरूप। सबसे पहले आते हैं, मलिन भेष होगा, वृद्ध शरीर होगा, और सबसे बाद में जाते हैं। गोस्वामी जी को आज कथा में मन नहीं लगा, तो यही देख रहे थे कौन सबसे पहले आया है। तो देखा कि सबसे पीछे शांत मुद्रा में कृष्ण शरीर वृद्ध रूप धारण किए हुए महाबलशाली परम भागवत, जिनके रोम रोम से नाम ध्वनि प्रकट होती है, बलिहारी है उनके चरणों की। ऐसा अपने आराध्य देव में प्रेम, ऐसा प्रेम और ऐसी सेवा निष्ठा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। रोम रोम से भगवान नाम स्फुरित होता रहता है। वो बैठे हैं, कुछ पाना है क्या उनको? ये है आसक्ति अपने आराध्य देव की, उनकी चर्चा, उनका नाम, उनका गुण, उनका रूप सुनने को मिलता है। जहां जहां पी की बात सुने, खोजत तीन गैनन, वो रास्ता खोजते प्रेमीजन, कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। अकेले पढ़ना और सभा में इसका अंतर होता है, आप खुद अनुभव करना। देखा कथा हुई, सब चले गए, बाद में वहां की रज ऐसे लेके लगाई। महाभागवत है, सामर्थ्य ऐसी है कि प्रभु कहे हैं तुम संतात उरिन मैं नहीं, मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। और वो कैसे? कथा सुनने वालों की चरण रज ऐसे माथे में लगाई, प्रणाम के सबसे बाद के चले पीछे पीछे गोस्वामी जी। क्या यही हो सकते हैं हनुमान जी? क्या यही हो सकते हैं? महाबलशाली विक्रम रूप वाले, ऐसा सोच ही रहे थे कि पीछे मुड़े और कहा क्या है? तो उनका, प्रभु मैं पहचान गया हूं, आप मेरे प्रभु के अत्यंत लाडले श्री हनुमान जी महाराज। भाग पड़े हनुमान जी, दौड़ लगा दी, और तुलसी घाट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का अंतर होगा, संकट मोचन जहां है, वहीं पकड़ पाए, क्योंकि वो पकड़ाना चाहते थे इसलिए। पर तुलसीदास जी ने चरण पकड़ा और कहा, प्रभु मुझ अधम के पास कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं प्रभु को देख सकूं, पर अब जिया नहीं जा रहा। लगता है जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ उनको एक बार तो देख लूं। तो हनुमान जी ने कहा, अवश्य, तुम अधिकारी हो, तुम्हें जरूर दर्शन होंगे, पर यहां काशी में नहीं, चित्रकूट में चला। समझ रहे? इशारा समझ रहे? आपको कहां लाया गया है? बाहर आओ, धाम आओ। कितनी बड़ी कृपा, आप समझ नहीं रहे। अब गोस्वामी जी को श्री हनुमान जी की प्रार्थना से चित्रकूट में जब वो चंदन घिस करके और सोच रहे थे कि प्रभु आएंगे तो कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे, इतने में 2 राजकुमार आए और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा चंदन लगाओगे? तो यंत्रवत ऐसे चंदन लगा।
पहली बार तो चूक गए थे, दूसरी बार जैसे यंत्रवत लगा रहे तो हनुमान जी फिर बोले कि जिनके चंदन लगा रहे हो ना, ये वही है जिनके दर्शन के लिए तुम लाल। एकदम फिर तब देखा गौरवर रहते, श्याम गौर ही है साहब, गौरवरण लखन जी और श्याम वरण कृतकृत्य हो गए। चित्रकूट फिर जब लोगों से बात करते तब समझ में आता है कि ये होता है, क्योंकि इन्होंने यही किया है, इसी से प्यार किया है, इसी में ममता की, इसी में आसक्ति की, इसलिए भजन नहीं हो रहा। बहुत करुणा में प्रियालाल हैं और उनसे